हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग पार्ट पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग इसके दो सेशंस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने दो वीडियोस करे हैं। उसके अलावा मैंने तीन वीडियोस अलग से दिए थे। एक वीडियो मोटिवेशन का था, एक और दो वीडियो लीडरशिप के थे, जो तीनों वीडियोस आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने बनाए थे, जो मैंने आप लोगों से पहले दूसरे वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था पढ़ने के लिए। और उसके अलावा ग्रुप में भी मैंने अलग से लिंक शेयर करके आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उसके बिना आप लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो वीडियोस देखना जरूरी है। सेशन नंबर 3 है ये हमारा इसका, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक करेंगे स्ट्रेटेजी। सिलेबस की हम लोग बात करें, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हैंडलिंग ऑफ एचआर किया। सेकंड सेशन में हम लोगों ने पर हेड बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में जाना। अभी हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तरीका वही रहेगा क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितना कुछ जरूरी होगा मैं समझाऊंगा। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके साथ साथ एक बार रीड कर लीजिए, पीडीएफ से रीड कर लीजिए। फिर भी अगर कोई चीज ऐसी होती है जो आप लोगों को नहीं समझ आ रही, आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए। मैं उसको देखूंगा क्या उसमें चेंज करना है या फिर क्या आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी हम लोग कुछ भी स्ट्रेटेजाइज करते हैं, हमारा क्या होता है, एक वेल प्लान कोर्स ऑफ एक्शन होता है। किस लिए होता है? कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम स्पेसिफिकली जब जाते हैं तो स्ट्रेटेजी की हेल्प से बैंक डिसाइड करते हैं कि किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव करना है, और मार्केट के कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे मेंटेन करके रखना है। बैंकिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है। इटसेल्फ डिसीजन मेकिंग पर भी एक सेशन हम लोग करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। इम्प्लीमेंट कि किस तरह से बैंक की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, फिर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट या किसी और चीज से रिलेटेड हो। जो एक साउंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी होती है, इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशंस टू अडेप्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी वही एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है, एक्टिविटीज का एग्जीक्यूशन है, सो दैट बैंक के विजन, मिशन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा पाए। इसके अंदर सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करना है, रिसोर्स को अकॉर्डिंगली एलोकेट करना है, और प्लान्स को डेवलप करना है ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर पाए। बैंकिंग स्ट्रेटेजी से बैंक को या मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन मिलता है कि किस दिशा में जाना है, एक दिशा मिलती है कि इस दिशा में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें किस तरह से काम कंप्लीट करना चाहिए, वो काम किस लिए कर रहे हैं, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द बैंक। ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है स्ट्रेटेजी की? जैसे प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग स्ट्रेटेजी टू इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमें अपना प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। बैंक इस तरह की स्ट्रेटेजी डेवलप करता है कि जैसे डिपॉजिट्स बढ़ाने हैं, लोन बढ़ाने हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं, फी बेस्ड इनकम बढ़ानी है, वाइल कंट्रोलिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। तो मतलब जो हमारी इनकम है, इनकम को बढ़ाने के काम करने हैं और खर्चे कम करने हैं। फिर बिजनेस ग्रोथ होती है। ऐसी बैंकिंग एक्टिविटीज की हम कस्टमर बेस बढ़ाएं, ब्रांचेस का नेटवर्क बढ़ाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ाएं। बैंक का बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना जब उसके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, लोन बढ़ रहे हैं। तो मतलब या तो हम डिपॉजिटर ज्यादा लेकर आए, वही हमारा कस्टमर बेस बढ़ाने की बात की गई, या फिर हमने नई ब्रांचेस खोल के नए नए कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं ताकि वो एफडी आरडी कराए। तो इस तरह से जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज होती है, इसके थ्रू बैंक का मार्केट शेयर बढ़ता है और उनकी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर पोजीशन बढ़ती है। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन की स्ट्रेटजीज होती हैं कि जैसे कस्टमर को कैसे अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, कन्वीनियंस देना है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बढ़े, लॉयल्टी बढ़े और कस्टमर का रिटेंशन भी बढ़े। रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती है कि बैंक आइडेंटिफाई करेगी, एसेस करेगी, मैनेज करेगी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क को। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर होगा तो इट एंश्योर सेफ्टी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अंदर बैंक ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, एआई सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती है जो कि एफिशिएंसी, स्पीड और कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए होती हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है बैंकों की, बैंक इफेक्टिवली दूसरे बैंकों के साथ compete कर पाए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ compete कर पाए। बैंक अलग अलग तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आता है जो आप लोग करंट अफेयर्स में टाइम टू टाइम देखते जाते हो।
तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे पास होते हैं। ये वही करंट अफेयर्स है जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं कि किसी बैंक ने कोई टाई अप करा, किसी फिनटेक कंपनी ने कोई एमओयू साइन करा, कोई एग्रीमेंट साइन करा, किसी बैंक ने या फिनटेक कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला। ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज हैं ताकि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट दें, बेटर सर्विसेज दें, टेक्नोलॉजी को यूज करें मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें दिशा देती है। स्ट्रेटेजी गिव्स अस डायरेक्शन कि किस तरह से काम करना है। क्लियर डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है बैंक को रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रायोरिटीज एंड फ्यूचर प्लान्स। डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड और रैशनल डिसीजन बनाता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन, लैंडिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटीज। कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होती है तो अनसर्टेनिटी को स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लोग रिड्यूस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ाते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हम लोग बढ़ाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज जो होंगी उसके थ्रू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ये हमारी बढ़ेगी। इसमें हम टाइम वेस्टेज रोकते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को ध्यान रखा जाता है। कंपटीशन मैनेज करने के काम आती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इनके अंदर क्या है ये लाइनें आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए एक बार, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, बिजनेस पे फोकस करती है, मतलब बैंकों को कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ क्या होगी बैंकिंग सेक्टर की, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। बैंक क्या करता है, बैंक बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाता है अपने डिपॉजिट्स को इंप्रूव करने के लिए, लोन्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फी बेस्ड इनकम और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो ऊपर तो हमने यहाँ पे ये सब तो हम लोगों ने अपने इनकम बताया ना, इसमें उसके खर्चे भी आ जाते हैं कि इनकम बढ़ानी है, खर्चे कम करने हैं। ये जो स्ट्रेटजीज हैं इसके थ्रू बैंक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क भी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी है और कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम भी स्ट्रेंथनिंग है। इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी क्या हो गया, इट इनेबल बैंक्स टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ इन द फाइनेंशियल मार्केट। ओके। कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी होती है। कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी से प्राइमरी हमारा मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है तो उस पर हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो हमारा कस्टमर सर्विस का पार्ट होता है। फिर डिजिटल बैंकिंग स्ट्रेटजी है कि हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना है, उनका एफिशिएंट यूज करना है अपनी सर्विसेज के अंदर। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, यूपीआई या फिर एआई बेस्ड बैंकिंग टूल और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ताकि कस्टमर की कन्वीनियंस अच्छी होती जाए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी बढ़ती जाए। डिजिटल स्ट्रेटजीज में क्या होगा, पेपर वर्क कम होता है, टाइम बचता है और ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती है। बट उसके साथ में हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज भी देखना होगा क्योंकि इन्हीं के थ्रू बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। बट ये कब है, ये आफ्टर इफेक्ट निकल कर आता है। इनिशियली जो यूज करने से पहले की कॉस्ट सिस्टम लगाने वाली वो इसमें ज्यादा होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि बैंक अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को किस तरह से मार्केट करेगा और एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स को किस तरह से बैंक सर्व करेगा। बैंक अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज ब्रांच अवेयरनेस। ठीक है। फिर हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी आती है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी किस चीज पे काम करती है, हमें रिक्रूटमेंट पे काम करना है, ट्रेनिंग करानी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना है, उनका लीडरशिप देखना है, फिर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग देखनी है, उनकी प्रमोशन देखनी है, उनका रिटायरमेंट देखना है। ये सब कुछ हमारा ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी होती है। रिक्रूटमेंट कितना कराना है, कब कराना है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय की कैसे कैसे स्लॉट वाइज करानी है, एम्प्लॉय डिफरेंट तरह के मोटिवेशन काम करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उनको कैसे करना है, कितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए, कितने पर्क्स और एडवांटेजेस होने चाहिए। ये सब कुछ एक एचआर स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर ये डिसाइड करता है कि बैंक किस तरह से तरह तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, एसेस करेगा, मॉनिटर करेगा और फिर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क के लिए कंट्रोल लगाएगा। बैंक अलग तरह मतलब काफी सारे तरह के रिस्क होते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क फेस करते हैं, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है या फिर लिक्विडिटी रिस्क होता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। ऐसे कई तरह के रिस्क होते हैं जो बैंक टाइम टू टाइम फेस करते रहते हैं। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती है जो बैंक को इस तरह के किसी भी रिस्क की वजह से, किसी भी रिस्क के होने से फाइनेंशियल लॉसेस और ऑपरेशनल डिसरप्शंस को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब बैंकों में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसमें जैसे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी करनी है, मार्केट एक्सपेंशन बढ़ाना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें रखना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें रखनी है। ये सब कुछ हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। फिर हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। बैंक क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के एनवायरमेंट देखेगा, ताकि अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, स्वॉट एनालिसिस करता है, तो वो हमें पता चले। जो एनवायरमेंटल एनालिसिस होती है, अच्छा मैंने एक टर्म यूज करा स्वॉट एनालिसिस, एस डब्ल्यू ओ टी, एस होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, ओ होता है अपॉर्चुनिटीज, टी होता है थ्रेट्स। तो आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, वीकनेस और थ्रेट्स को हमें रिड्यूस या मिनिमाइज करना होता है। ये स्वॉट एनालिसिस की जाती है। इससे स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह के बारे में पता चलता है, नाम से ही पता चलता है क्या क्या है। एनवायरमेंटल एनालिसिस जो होती है बैंक की, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है, कॉम्पिटिटिव्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने का काम होता है, और फॉर्मुलेट करने के बाद स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने का काम होता है। और उसके बाद जब इंप्लीमेंट हो गए तब उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी का तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न बैंकिंग स्ट्रेटेजी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि बैंक डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करते हैं ताकि कस्टमर की कन्वीनियंस अच्छी हो पाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहे। टेक्नोलॉजी जैसे एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ यूज की जा रही है बैंकिंग चैनल के अंदर। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है, और सर्विस क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। टेक्नोलॉजी इस सब के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करती है, डेटा मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रेजिलियंस को भी। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो होती हैं, उसकी हेल्प से बैंक्स कॉम्पिटिटिव रहते हैं रैपिडली चेंजिंग और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर। स्ट्रेटजीज में चैलेंजेस कौन से? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ही हैं कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ज्यादा होंगे, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ेगा और पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फिर इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर हमारे मेजर्स हैं इफेक्टिव बैंकिंग स्ट्रेटेजी के लिए। सबसे पहला कि कस्टमर सेंटर की अप्रोच होनी चाहिए, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए, फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और बेनिफिट्स क्या है स्ट्रेटेजी के, ये आप लोग एक बार खाली रीड कर लेंगे, इसके अंदर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ग्रुप है यूबी कोऑपरेटिव बैंक का, जहाँ पे इसके एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह का डिस्कशन और स्टडी मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। That's all in this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing.